नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से करेंगे संवाद। प्रदेश में कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां। पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान संशोधित नहर परियोजना पर केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच हुआ समझौता। प्रदेश के 13 जिलों को मिल सकेगा पेयजल। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक आज से। और संकष्ट चतुर्थी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम के टाउन हॉल में सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस कार्यक्रम के लिए माय गॉव पोर्टल पर लगभग 2 करोड़ 26 लाख पंजीकरण कराए गए हैं। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में कल कहा था कि वे परीक्षा पे चर्चा की 7वें संस्करण की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षा से संबंधित विद्यार्थियों के तनाव को दूर करने के साथ ही उनसे संवाद करने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्ष में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शिक्षा और परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने का बेहतर माध्यम मिलता रहा है। सुबह 11 बजे हम परीक्षा पे चर्चा भी करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां संस्करण होगा। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मैं हमेशा इंतजार करता हूँ। इससे मुझे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है और मैं उनके परीक्षा संबंधी तनाव को कम करने का भी प्रयास करता हूँ। 2.25 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और अपने इनपुट भी दिए हैं। मैं आप सभी से, विशेषकर युवाओं से, विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वे रिकॉर्ड संख्या में शामिल हो। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने बताया कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 2 विद्यार्थियों और 1 शिक्षक तथा कला उत्सव के विजेताओं को प्रमुख समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रदेश में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का विभिन्न शिक्षण संस्थानों में सजीव प्रसारण किया जाएगा। इसे लेकर इन संस्थानों में व्यापक तैयारियां की गई है। बाड़मेर के खडीन के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यार्थियों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। मैं प्रिंसिपल अबारा और प्रधानमंत्री के द्वारा की जाने वाली परीक्षा पे चर्चा पे बच्चे सदैव उत्सुक भी रहते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं। तो इसलिए इस बार जो परीक्षा पे चर्चा होगी, उस परीक्षा पे चर्चा में विद्यालय स्तर पर तैयारी अच्छी सी कर ली गई है और पूर्ण रूप से हम मनोयोग के साथ खुद भी वहाँ बैठेंगे, बच्चों से भी प्रधानमंत्री से सवाल अवश्य करवाएंगे। धन्यवाद। भीलवाड़ा में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शहर की कोटा रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय में आयोजित होगा। संस्था प्रधान ने बताया कि कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के लिए विद्यालय परिसर में बड़ी एलईडी लगाई गई है। सवाईमाधोपुर में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय सहित कई स्थानों पर कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा। पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान संशोधित नहर परियोजना ईआरसीपी पर केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता ज्ञापन पर कल हस्ताक्षर हुए। नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में ये समझौता हुआ। इस परियोजना के बनने से प्रदेश के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर,
डूंगरपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक में पीने का पानी मिल सकेगा। साथ ही 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इस परियोजना से प्रदेश के 25 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे। श्री भजन लाल ने कहा कि ईआरसीबी राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। उन्होंने कहा कि इस लिंक परियोजना से राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से आज से डूंगरपुर में शहीद भगत सिंह सामुदायिक भवन में विकसित भारत संकल्पित भारत विषय पर प्रदर्शनी लगाई जा रही है। ब्यूरो के निदेशक रामखिलाड़ी मीणा ने बताया कि प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। 31 जनवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग अपनी स्टॉल्स लगा रहे हैं। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क खुली रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। बीकानेर जिले की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आज से भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक शुरू हो रहा है। 10 फरवरी तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों के 45 जवान शामिल हो रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। युद्ध अभ्यास के इस पहले संस्करण में भाग लेने के लिए दोनों देशों के 45 सैनिक कल महाजन पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के सैनिकों द्वारा परेड और झंडारोहण के बाद यह युद्ध अभ्यास शुरू होगा। 10 फरवरी तक चलने वाले इस संयुक्त युद्ध अभ्यास के दौरान ड्रोन हमलों से बचाव, टैंक, मिसाइल, राइफल आदि हथियारों को परखा जाएगा। ये संयुक्त युद्ध अभ्यास संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित तो होगा ही, वहीं इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के मध्य सर्वोत्तम सैन्य गतिविधियां और अनुभव को साझा करना है। इस अभ्यास से भारत और सऊदी अरब के बीच सैन्य सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ावा मिल सकेगा। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में बीटिंग रिट्रीट समारोह आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर आयोजित किया जाएगा। थल सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के संगीत बैंड द्वारा इस अवसर पर 31 मनोरम और मनमोहक भारतीय धुनें बजाई जाएंगी। संकष्ट चतुर्थी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि की कामना के साथ चौथ माता की पूजा अर्चना कर रही हैं। भरतपुर में सुबह से ही मंदिरों में दर्शन के लिए महिला श्रद्धालु पहुंच रही हैं। किला स्थित बांगड़ वाले हनुमान मंदिर में बनी चौथ माता मंदिर में फूल बंगला झांकी सजाई गई है। उधर सवाईमाधोपुर की चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता का मुख्य मेला आज भर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह से ही माता के दर्शनों के लिए मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। संकट चतुर्थी के अवसर पर आज चौथ माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। तेज सर्दी के बावजूद अल सुबह से ही पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर माता के दर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है, जो पूरे दिन जारी रहेगा। बीती रात भी सभी धर्मशाला, रैन बसेरों के अलावा कस्बे के मकानों और दुकानों के बरामदों में भी भक्तों का जमावड़ा देखा गया। मंदिर ट्रस्ट की धर्मशाला में रात सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। माता का विशेष श्रृंगार कर झांकी सजाई गई है। मेले के दौरान चौथ माता के दर्शनों के लिए मंदिर प्रांगण और मेला परिसर में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। गौरतलब है कि संकष्ट चतुर्थी पर्व पर महिलाएं निर्जला व्रत रखकर चौथ माता की कथा सुनती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बादल छाने के बाद दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। श्रीगंगानगर में कल रात पदमपुर और रायसिंह नगर इलाके में हल्की बरसात हुई। इससे फसलों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। आज कुछ स्थानों पर फिर से कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं कोहरा छाये रहने की संभावना है। आगामी दिनों में बादलों की आवाजाही जारी रह सकती है और अगले 3-4 दिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। प्रदेश में इस कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं।
पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान संशोधित नहर परियोजना पर केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस परियोजना से प्रदेश के 13 जिलों को पीने का पानी मिल सकेगा। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक आज से शुरू हो रहा है और संकष्ट चतुर्थी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।